बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वीर, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज 2-3 दिन की हमने छुट्टी ली कॉलेज से और मुख्तलिफ अनएक्सप्लोर्ड जगहों को आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इस वक्त हम जो है चौक पिंडोरी से मुड़े हैं लेफ़्ट की तरफ और हमारा सफ़र जो है वो नारा मटोर से होते हुए ब्योर की तरफ है और वहाँ से हम आपको लेकर जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी रेस्ट हाउस दिखाने, जो कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, ब्रिटिश इरा का है। तो इस सफ़र में हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको रास्ते की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। असल में आज जिस जगह हम जा रहे हैं इसको देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से महज 72 किलोमीटर के फासले पर इतना खूबसूरत पिकनिक स्पॉट मौजूद है, जो अभी तक आम सयाहों की नज़रों से ओझल है। राजगढ़ रेस्ट हाउस तो इस इलाके में जाने का सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि ये अब इदारों की अदम तवज्जही के बाइस माजी की गर्द में दफन होता जा रहा है। यहाँ आने का असल मकसद रेस्ट हाउस से 3 किलोमीटर आगे दरिया जेहलम के खूबसूरत खम यानी मेंडर्स को देखना था, जो बेइंतहा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इस वक्त हम तहसील कहूटा के तारीखी कस्बे थुआ खालसा से गुजर रहे हैं, जिसकी बुनियाद 19वीं सदी के अवाइल में सिखों ने रखी। 1874 में रावलपिंडी के एक मशहूर सिख मुबल्लिग निहाल सिंह ने कीर्तन के जरिए इस इलाके में सिख मजहब की तबलीग शुरू की और यहाँ दुख भंजानी के नाम से एक डेरा बनवाया, जिसके खंडरात आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम मटोर के कस्बे को क्रॉस कर रहे हैं। ये कस्बा भी तारीखी अहमियत का हामिल है। यहाँ जंजुआ कबीले के जद्दे अमजद दादा पीर काला का मिज़ार है, जबकि अलावा अज़ीं गखड़ों के सरदार सारंग खान का बनाया हुआ तारीखी तालाब भी यहाँ पर मौजूद है। गखड़ और जंजुआ पोटोहार के ही जंगजू राजपूत कबीले थे, जो ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। रवात से ब्योर तक ये सड़क नई बनी है और इस पर सफर करने का अपना ही मजा है। ये पूरा रास्ता खूबसूरत मनाजिर पर मुश्तमिल है। मटोर के बाद अगला आने वाला कस्बा नारा है, जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। आज इस कस्बे में तमाम जदीद सहूलियात मयस्सर हैं, लेकिन तकसीम पाको हिंद से कबल भी ये खरीदो फरोख्त का अहम मरकज था। पार्टीशन से पहले यहाँ ज्यादातर सिख फैमिलीज आबाद थीं, जिनके दौर की मशहूर इमारतों में लखी चौबारा आज भी नारा में इस दौर की याद दिलाता है। नारा का कस्बा क्रॉस करने के बाद अब हम बेला कस नाले के पुल पर से गुजर रहे हैं, जो दरिया जेहलम की एक अहम मुआवन नदी है। ये नाला ढोकलस और संबल के करीबी पहाड़ों से निकलकर झंगड़ के करीब से गुजरता हुआ होलाड़ के मुकाम पर दरिया जेहलम में जा गिरता है। अब हम खलोल क्रॉस करके ब्योर के कस्बे में दाखिल हो रहे हैं। बाएं जानिब से आने वाली सड़क कहूटा से आ रही है और हम सीधा अब होलाड़ कोटली रोड की तरफ जाएंगे। इस सड़क का कुछ किलोमीटर का हिस्सा अभी भी ज़ेरे तामीर है। ब्योर में सड़क किनारे ही होटल देखकर अभी हम चाय पीने के लिए रुकने लगे हैं। तो इस वक्त हम अभी ब्योर पहुंचे हैं और यहाँ से राजगढ़ रेस्ट हाउस तकरीबन
5 से 6 किलोमीटर आगे है। और ये होटल पे भी हम रुके हैं चाय पीने के लिए। इम्तियाज़ भाई को चाय की शदीद तलब हो रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ी सी रुक जाएँ, वरना आपको पता है कि हम जाकर जब बैठते हैं मोटरसाइकिल पे तो फिर जो है रुकने का नाम नहीं लेते। चाय पीते ही फ़ौरन निकल पड़े, क्योंकि आज हमारे प्लान में राजगढ़ के अलावा और भी कई जगह शामिल हैं। और आप जानते हैं कि नवंबर का महीना है और सर्दियों में दिन का दौरानिया भी बेहद कम हो जाता है। इसी सड़क पर आप अगर सीधा सफर करते रहें तो आप 1 घंटे में सहसा और फिर आगे मजीद 1 घंटे बाद कोटली आज़ाद कश्मीर पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने यहां से अब बाएं जानिब मस्जिद के साथ नीचे की तरफ मुड़ना है। तो इस वक्त हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं जो कि ब्योर से हुलाड़ की तरफ जाते हुए रोड के ऊपर आता है और यहाँ से राजगढ़ गांव की तरफ नीचे रास्ता जा रहा है। तो ये आपको मस्जिद नज़र आ रही है, जामिया नूरानी मस्जिद। इसी के बिल्कुल साथ जो है जहाँ मेरा बाइक खड़ा है, यहाँ से आपने राइट वाली रोड पकड़नी है और ये सीधा जो है वो राजगढ़ रेस्ट हाउस तक जाएगी। और उसके बाद आगे हम ड्राई जेलम का वहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, जो आगे चल कर हम आपको दिखाते हैं। मस्जिद वाले मोड़ के बाद राजगढ़ तक एक पतली सी टूटी फूटी सड़क नीचे की जानिब उतरती है, जिस पर आप गाड़ी पर भी आ सकते हैं। लेकिन आगे जाकर सड़क कई जगह पर काफी खस्ता हालत में है। यहां से अब राजगढ़ रेस्ट हाउस की तारीखी इमारत 3 किलोमीटर दूर है। ये पूरा इलाका ही फितरी हुस्न से मालामाल और बेहद हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल है। जो रेस्ट हाउस के करीब पहुंच रहे हैं, सड़क खराब होती जा रही है। रास्ते में कई जगहों पर जंक्शंस भी आते हैं, लेकिन आपने इसी मेन सड़क को फॉलो करना है। बेहतर है कि रास्ते में जो भी मिले इससे रास्ता कंफर्म करके ही आगे जाएं। तो ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल राजगढ़ रेस्ट हाउस की बोसीदा इमारत पर। जंगल के बीचों बीच वीराने में खड़ी ये तन्हा, बोसीदा और खस्ता हाल इमारत एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। ये है जी सामने राजगढ़ का तारीखी रेस्ट हाउस, जो ब्रिटिश ईरा में तामीर किया गया था, लेकिन हमारी अदम तवज्जही के बाइस आप ये देखें कि बिल्कुल रुइंस में तब्दील हो चुका है, खंडरात में तब्दील हो चुका है। अभी भी अगर इसके पर मुनासिब तवज्जो दी जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसको रेनोवेट करे तो ये जगह एक आइडियल लोकेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है चीड़ का आसपास और एक बड़ी खूबसूरत स्ट्रीम भी बहती है जो आगे जाकर दरिया जेलम में गिरती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, आगे तक लेकर जाएंगे। यहाँ से दरिया जेलम का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस जगह को जो है वो डेवलप किया जाए और डेवलप करने के बाद टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए इसको जो है वो ओपन किया जाए। तो चलें आपको चलकर आगे हम दिखाते हैं फिर। ये देखें, इसको अभी सीमेंट किया गया बाहर से, तो मेरा ख्याल है कि शायद इसकी रेनोवेशन शुरू की जाएगी। दीवारों पे भी अंदर सीमेंट कर चुके हैं। और ये देखें फायर प्लेस बना हुआ है उसी दौर का, ब्रिटिश ईरा का। और ये जो फायर प्लेसेस थे रूम्स के अंदर, ये ख़ास जो है ब्रिटिश ईरा की कंस्ट्रक्शन का एक जो है वो सबूत है। और इसी तरह ये देखेंगे इसकी खिड़की से कितना खूबसूरत
व्यू बाहर का दिखाई देता है। बड़ा खूबसूरत जंगल है बाहर, और आगे जाकर दरिया झेलम आ जाता है यहाँ पर ही। इसी तरह इसमें ये देखें रोशनदान भी रखे गए थे, लेकिन यहाँ पर जानवरों को बांध कर इसको जो है वो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया गया है। मुकामी लोगों ने जो है इसके दरवाजे और खिड़कियाँ भी उखाड़ कर ले जा चुके हैं। आप ये देखें कि इसकी छतों को भी सीमेंटेड जो है वो अभी प्लास्टर किया गया है, और इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि इसको जो है वो अभी रेनोवेट किया जाएगा, और फिर ये बहुत ही अच्छी एक टूरिस्ट स्पॉट में ये जगह जो है वो तब्दील हो सकती है, और यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं जब इसकी रेनोवेशन जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें, आपको बाहर से भी इसका एक खूबसूरत मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है इस रेस्ट हाउस का, लेकिन अभी ये रूइनिंग कंडीशन में है। इंशाल्लाह अपनी मरम्मत के बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो है वो साबित होगा। ये देखें कि रेस्ट हाउस का एक हिस्सा जो है रोड के पार भी मौजूद है। इस टाइम घनी झाड़ियों में जो है घिर चुका है, इसको भी रेनोवेट करने की ज़रूरत है। ये आप देखें कितना ज़्यादा जो है वो डेंस वेजिटेशन उग चुकी है यहाँ पर, और ये भी बिल्कुल तबाह हो चुका है, खस्ता हालत में, और इसकी भी रेनोवेशन की अशद ज़रूरत है। अंदर जानवरों को बांधा गया है, बिल्कुल ही बुरी हालत में। आप ये देखें, उस दौर में वॉशरूम जो थे वो बाहर होते थे, तो ये साइड पे जो है वो एक वॉशरूम पुराने दौर का बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको। पास ये खूबसूरत सा सरसब्ज़ सा मैदान है जहाँ पर कैंपिंग भी की जा सकती है, आप आकर ठहर सकते हैं। यहाँ पर नीचे बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीम मौजूद है जहाँ हम अभी आपको लेकर जाएंगे। अब चूँकि बहुत से लोग जो हैं उनको तारीख़ से दिलचस्पी नहीं होती, तो लेकिन ये तो एक आर्कियोलॉजिकल एसेट है, और दूसरी ये चीज़ है कि ना सिर्फ यहाँ पर ये तारीख़ी विरसा मौजूद है, बल्कि आगे जाकर यहाँ जो खूबसूरत कुदरती मनाज़िर आपको दिखाई देंगे वो देखने के लिए आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, क्योंकि सिर्फ ये रेस्ट हाउस नहीं है, बल्कि आगे चलकर भी हम आपको दिखाएंगे दरिया झेलम का खूबसूरत मंज़र। तो हमारे साथ रहिए और आगे हम चलते हैं। ये सामने देखें दरख्त पे दीमक कहाँ कैसे लगी हुई है, पूरे दरख्त को जो है ना ये ख़राब कर देती है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो छाल है या बार्क है, इसको इसने बिल्कुल खा लिए, और ज़ाहिर है कि जितना भी ये देखें यहाँ पर जितना भी जो ट्रांसपोर्ट है मिनरल्स का और वाटर का, वो बार्क के ज़रिए से ही होता है, और इसमें ये देखें कि किस तरह उन्होंने खा कर इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये दरख्त जो है वो बिल्कुल कमज़ोर होकर जो है वो गिर जाएगा। तो ये दीमक जो है बिल्कुल खोखला कर रही है इस सुंबल के दरख्त को, सिल्क कॉटन ट्री। यहाँ से बिल्कुल तकरीबन खा चुकी है। ये देखें ये दीमक। असल में हमने जो नेचुरल प्रीडेटर्स थे इसके, जो इसको ख़त्म करते थे, यानी कि एंट ईटर्स वगैरह और दूसरी चीज़ें, उनको हमने ख़त्म कर दिए, और जिसकी वजह से इसकी जो अब ग्रोथ है रैम्पेंट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अनचेक्ड हो चुकी है, और बहुत तेज़ी के साथ ये जो है हमलावर हो रही है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऊपर। ये देखें पूरी कॉलोनी बनी हुई है इसकी। तो चले अब ड्रोन के जरिए से इस खूबसूरत इलाके का फ़ज़ाई मंजर देखते हैं। 1810 में तामीर किया जाने वाला ये बंगला आज अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने दौरे हुकूमत में हर 16 मील के फासले पर एक रेस्ट हाउस तामीर किया था, जिसमें से राजगढ़ भी एक है। आज जरा सी तवज्जो भी दी जाए तो ये रेस्ट हाउस एक अहम सयाहती मरकज बन सकता है, लेकिन अफसोस कि हम विरसे में मिलने वाली बनी बनाई चीजों की हिफाजत भी ना कर सके। एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए वीराने में बनी ये इमारत आज भी किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ रात गुजारना एक अलग ही तजुर्बा होगा।
रेस्ट हाउस के शुमाल में एक खूबसूरत नाला मुख्तलिफ पूल्स बनाता हुआ दरिया जेहलम में गिरता है। इस नाले का आगाज होतर शरीफ दरबार के करीबी पहाड़ियों से होता है। तमाम बाइकर्स, टूरिस्ट, हाइकर्स और एडवेंचर्स के शौकीन दोस्तों के लिए मेरा पैगाम है कि इस जगह पर एक रात जरूर गुजारें। तो चलें अब आपको लेकर चलते हैं इस सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से की जानिब, यानी दरिया जेहलम के किनारे पर। रेस्ट हाउस से आगे गांव को जाती इस सड़क को फॉलो करते हुए अब हम नाले पर पहुंचे हैं जिस पर पुल मौजूद नहीं है। तो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कितना, ये सिर्फ एक पैच जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, जिसके अंदर से बाइक को गुजारना काफ़ी ज़रा टफ़ काम है, क्योंकि स्लिप भी होता है, पत्थर बहुत स्लिपरी हैं। तो यहाँ एहतियात आपने बहुत करनी है, ख़ासकर हेलमेट पहन के जो है वो आपने बाइक को इसके अंदर से लेकर जाना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर स्लिप हुए तो सर लग सकता है। तो यहाँ पर तो पानी कम है, लेकिन जहाँ पीछे से अभी हम आए हैं वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा था। बाइक गुजारते हुए यहाँ बहुत एहतियात करें, क्योंकि काई होने की वजह से इस नाले में पड़े हुए पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी हैं। अगर आप गाड़ी पर आए हैं तो फिर इस नाले के किनारे ही गाड़ी को पार्क करके यहाँ से पैदल आगे जाएं। पैदल आपको दरिया तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 घंटा लगेगा। ये सामने राजगढ़ गांव की मरकजी जामिया मस्जिद दिखाई दे रही है। पूरे रास्ते में आपको इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देंगे जो हमें हैरत से तकते थे कि ये सर फिरे यहां पर कैसे आ गए। घनी नबातात के दरमियान से गुजरता हुआ ये रास्ता बेइंतहा खूबसूरत है। कोशिश करें कि इस इलाके का विजिट सितंबर से अप्रैल तक के महीनों में करें। गर्मियों में यहां पर शदीद गर्मी पड़ती है। बाइक पर सफर करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप ऐसी जगहों पर भी आसानी पहुंच जाते हैं जहां गाड़ी नहीं जा सकती। एक लोकल से पूछा है, वो कह रहे हैं जी यही रास्ता है, यहाँ से आप आगे जाएं, 5-7 मिनट में आप बिल्कुल रिवर के ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये परिंदे देखिए, रॉबिन है, रॉबिन।
तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं घर के पास। ये राजगढ़ गांव है, बिल्कुल एंड है इसका। सामने हमने बाइक्स पार्क कर दी हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है, खेत वगैरह। यहाँ से आगे रास्ता वो बता रहे हैं बाइक का है, लेकिन वहाँ तक जो है अब हम पैदल जाएंगे दरिया तक, और वहाँ से आपको आइन पान का किला जो है वो भी दिखाई देगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन जो है की हुई है। पत्थरों और जो है चिकनी मिट्टी को जोड़कर बीच में लकड़ी लगाकर जो है दीवार बनाई गई और इसके ऊपर फिर घर तामीर किए गए हैं। और ये देखें किचन, मेरा ख्याल है ओपन किचन है। गांव का बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। इसी तरह यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको फिर आगे का व्यू दिखाते हैं। ये सामने देखें, ये जानवरों के लिए जो है वो कमरा बनाया गया है, गाय भैंसों के लिए, और इसकी लिपाई जो है वो चिकनी मिट्टी से की गई है। और ये वैसे जो घर थे पुराने वो चिकनी मिट्टी से ही बनाए जाते थे, बड़े इको फ्रेंडली थे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे। गर्मियों में जो है वो ठंडे और सर्दियों में जो है वो गर्म होते थे। लेकिन अब चूँकि आरसीसी कंस्ट्रक्शन का दौर है और उसकी वजह से फिर घरों को ठंडा गर्म रखने के लिए हमारे बहुत से एक्सपेंसेस जो हैं वो उसी में ज़ाया हो जाते हैं। ये आप देखें कि किस तरह मुर्गियाँ और भैंसें और जो है वो मुकामी लाइव स्टॉक जिसके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो चलें आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं दरिया झेलम का जो है प्रोट्रूजन है, अंदर की तरफ पानी आया हुआ है पहाड़ों के, और ये साइड जो है वो पंजाब में आती है, कलर सईदा वाली साइड है और तहसील, जबकि वो सामने जो है वो आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सदनौती है, मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट सदनौती है ना मेरा ख्याल ये जो है। और सामने आइन पान का खूबसूरत फोर्ट है जो अभी आगे जाकर हम आपको दिखाते हैं। ये अब हम दरिया की तरफ जा रहे हैं और ये आपको जो है श्रब्स नज़र आ रही हैं। ये है जी सनत्था, इसको मुकामी ज़ुबान में कहा जाता है। डोडोनिया विस्कोसा इसका जो है बोटानिकल नेम है, और ये इस इलाके में आम पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है वो ज़्यादा मिलेगी। ये सामने आपको देखें गरंडे की झाड़ी नज़र आ रही है, अभी गरंडे इसके ऊपर जो है वो पके नहीं हैं। इसी तरह और भी बहुत सी श्रब्स आप यहाँ पर जो है वो लोकल देख सकते हैं। इनमें से कुछ एडिबल हैं और कुछ नॉन एडिबल हैं, लेकिन उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग यहाँ पर जो है वो मेडिसिनल हर्ब्स की कलेक्शन के लिए भी आते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत घर जो है वो नज़र आ रहा है लोकल। अब ये बिल्कुल हम जो है बाउंड्री पे पहुंच गए हैं पंजाब और आज़ाद कश्मीर की, और यहाँ पर जो है वो पंजाब ख़त्म हो जाता है इस घर के पास, और आगे दरिया झेलम है नीचे, और उसके बिल्कुल सामने जो पहाड़ है वो फिर आपका जो है आज़ाद कश्मीर वाली साइड है। वो जो आपको ऊपर रिज नज़र आ रही है वो छेछुन वाली रिज है, इसके पीछे छेछुन और बारल का इलाका है, जबकि सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये आइन पान फोर्ट है। दरिया से पहले ये आखिरी घर है और इसके बाद दरिया झेलम के खूबसूरत खम अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद हैं। तो चलें अब ड्रोन के जरिए से आपको वो मनाजिर दिखाते हैं जो इससे पहले YouTube पर मौजूद नहीं थे। सामने अब दरिया झेलम का मंजर वाज़े होता जा रहा है। यहां से 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करोट के मुकाम पर होलाड़ के नजदीक बिजली पैदा करने के लिए एक डैम बनाया गया है, जिससे झील मार्ज़े वजूद में आ गई है जो सामने दिखाई दे रही है। इसी जगह पर राजगढ़ से आने वाला नाला भी दरिया झेलम में गिरता है, जिसकी तंग वादी में झील का पानी भर जाने से यहाँ का मंजर ही तब्दील हो गया है। सामने आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ था, तो चलें आपको इसके बारे में बताता हूं। यह सरप्राइज था किला आइन पान, जिसकी सफेद इमारत पहाड़ की चोटी पर दिखाई दे रही है और इसके 3 अतराफ में दरिया झेलम बहता है। इस गुमशुदा किले के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और तारीख भी खामोश है। एक ख्याल यह है कि शायद इसको दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान अल्तमश ने एक चेक पोस्ट के तौर पर उस वक्त तामीर किया था जब 1221 में चंगेज खान दिल्ली पर हमले का मंसूबा तैयार कर रहा था, जबकि बाज़ मौरखीन के ख्याल में इसको मुकामी सरदारों ने तामीर करवाया था और बाद में ये डोगरों के ज़ेरे इस्तेमाल भी रहा, और बाज़ के ख्याल में इसकी तामीर खुद डोगरों ने 1846 में की थी। बहरहाल जो भी है, इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत मौजूद है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये किला आसेब ज़दा भी मशहूर है,
और गूगल पर भी आप इसको सर्च करेंगे तो ये हॉन्टेड फोर्ट के नाम से ही दर्ज है। इंशाल्लाह इस किले तक जाने के लिए जमीनी रास्ते की तफसील और वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दरिया झेलम इस जगह पर पंजाब और आजाद कश्मीर के दरमियान एक बाउंड्री का काम करता है। इस वक्त बाएं जानिब पंजाब तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी है, जबकि दाएं जानिब आजाद कश्मीर का इलाका आइनपान जिला सुधनोती है। दरिया झेलम इस जगह पर अंग्रेजी के हर्फ एल शक्ल का खम बनाता है, जिसकी बुनियादी वजह इस इलाके की जियोलॉजी है। यहाँ पहाड़ों और चट्टानों में मौजूद फोल्ड्स, फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स दरिया को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर देते हैं। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग में तारीखी चश्मा वेरीनाग से निकलने वाला 450 मील या 725 किलोमीटर लंबा ये दरिया श्रीनगर से होता हुआ बारामूला से उड़ी, वहां से फिर चकोठी के मुकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करता हुआ आजाद कश्मीर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। चकोठी के बाद ये चिनारी, सावन, गुच्छा, नीली, हटियाबाला, गड़ी दुबट्टा और फिर मुजफ्फराबाद के करीब जब दोमेल पहुंचता है तो वादी नीलम से आने वाला इसका मुआवन दरिया किशनगंगा या जिसको दरिया नीलम कहते हैं, इससे बगलगीर हो जाता है। मुजफ्फराबाद के बाद राड़ा के मुकाम पर वादी कागान से आने वाला दरिया कुनहार भी इसमें शामिल हो जाता है और फिर इससे आगे ये दुलाई, छत्तर क्लास, कोहाला, बिरोट, टाई, आजाद पतन से होता हुआ यहाँ राजगढ़ और फिर होलाड़, सालगरा, दानगली के बाद मंगला की झील बनाता है। मंगला डैम से निकलने के बाद ये अफजलपुर और चक दौलत के दरमियान आजाद कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये झेलम शहर, रसूल, हिरनपुर, पिंड दादन खान, भेरा, हाफिजाबाद, बग्गा शरीफ, शाहपुर, खुशाब और हसनपुर से होता हुआ अपनी आखिरी मंजिल तरीमू पहुंचकर दरिया चनाब में खुद को सुपुर्द कर देता है। इस जगह की तफसीली मंजरकशी के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ तो करीब ही वाकया एक मुकामी ने अपने घर में चाय की दावत दी। कच्ची मिट्टी से बना हुआ ये साफ सुथरा घर इस इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ रहने वालों की जिंदगी आज भी कितनी सादा है, हालांकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरों से ज्यादा दूर नहीं है। जी सर, हाँ जी, मज़ा आ गया जी। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और अनएक्सप्लोर्ड भी है और यकीनन जब हम लगाएंगे इंशाल्लाह लोग आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। इस जगह पे अगर कैंपिंग साइट बनी हो तो साथ ही दरिया झेलम का किनारा जो है यहाँ पर जो है वो म्यांडर बना रहा है दरिया झेलम, यानी कि ऐसे कर्व बनता है और सामने आइन पान का खूबसूरत किला, तो आइडियल लोकेशन पर ये जगह मौजूद है। मुस्तकबिल में ये जगह एक अहम सयाहती मंजिल बन सकती है अगर हुकूमत इस जगह की डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी भी तवज्जो दे तो। यहाँ आने के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात दरकार हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। राजगढ़ रेस्ट हाउस, राजगढ़ गांव और फिर आगे हम आपको दरिया झेलम के जो म्यांडर बन रहे थे वहाँ तक लेकर गए और आपने पंजाब
और कश्मीर की बाउंड्री भी देखी और सामने आपको तारीखी आइन पान किला भी दिखाई दे रहा था। तो इंशाल्लाह उसके डिटेल व्लॉग फिर बनाएंगे और आपको लेकर भी जाएंगे आइन पान फोर्ट तक। तो तब तक के लिए इस व्लॉग में आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे घून रेस्ट हाउस पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।